आपके भी 10th और 12th के सेशन 2024 के सीबीएसई के मार्कशीट में आ गया है ER, RW, RT, RW, RL, कंपार्टमेंट या फिर 4 टाइम X, ऐसा कोई टर्म आपको अपनी मार्कशीट पे दिख रहा है 10th या 12th के सीबीएसई के, लेकिन आपको इनका मतलब नहीं पता है, आप काफी ज्यादा परेशान हो, या फिर कोई ऐसा है जिनको इन टर्म्स का मतलब भली भांति पता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो कौन से फर्दर स्टेप ले सकते हैं कि उनका 2024 सेशन यानी कि ये साल बर्बाद ना हो और वो कैसे भी करके अपने 10th और 12th को कंप्लीट कर सकते हैं 2024 में। सो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम निधि है, मैं लेकर आती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर, आप सभी के लिए ओपन स्कूलिंग और ओपन बोर्ड और फिर ओपन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड तमाम जानकारी भरी वीडियोस जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और आपके साल को खराब होने से बचाता है। तो आज बात करते हैं सीबीएसई के 10th और 12th के 2024 सेशन की मार्कशीट के बारे में। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आपकी भी रिजल्ट में RW, RL, RT, ER, कंपार्टमेंट या फिर 4 टाइम X दिख रहा है और आप हो चुके हो परेशान, इन टर्म्स को नहीं जानते हो, तो एक बार इस साइट में नजर डालना, इन टर्म्स का मतलब आपको पता चल जाएगा। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी, इन टर्म्स का मतलब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो और क्लियर हो सकते हो। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपके रिजल्ट में इन टर्म्स का मतलब तो आपको पता चल चुका है, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं आपका ये साल सीबीएसई में तो खराब हो चुका है, चाहे 10th की बात कर ली जाए चाहे 12th की। लेकिन आप चाहते हो कि कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ये साल को बचा दे, ताकि आप इसी साल वापस से 10th 12th करके अपने इस सेशन को बचा सकते हो और आगे अपने फर्दर स्टडीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास तमाम मौका है, उन्हीं मौका के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ और आपको पूरा ब्रीफ देने वाली हूँ। सो डियर, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी परेशान हो गए हो अपने रिजल्ट में कंपार्टमेंट या फिर फेल या फिर ER देख करके और अब आप चाहते हो कि कोई रास्ता हमें मिल जाए जिससे हम पास कर सके, तो डियर मैं आपको यहाँ पर कुछ नए ओपन बोर्ड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हालांकि मैंने इन ओपन बोर्ड पे तमाम वीडियो लगा रखी है, तमाम वीडियो बना रखी है और काफी बच्चों को जागरूक कर चुकी हूँ आपकी तरह जो परेशान थे एक समय पर। तो उन बच्चों को हमने वहां पर सही गाइडेंस दिया, सही मोटिवेशन दिया और उन्होंने 10th और 12th की अपनी उस जर्नी को उन ओपन बोर्ड्स के थ्रू कंप्लीट किया है। तो आप उनके कई सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस भी देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे पूरा ब्रीफ आपको मिल जाएगा, तमाम स्टूडेंट के सवाल जवाब आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको उन बच्चों के सवाल जवाब देखने को मिल जाएंगे, क्या होता है उनका अगर वो सीबीएसई में, आईसीएसई में, यूपी बोर्ड, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में फेल हो जाते हैं, उसके बाद का मंजर। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी सबसे पहले 2 ओपन बोर्ड्स के बारे में, NIOS और बॉसेप बोर्ड। NIOS जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। हालांकि मैंने इस पे पूरा एक ब्रीफ वीडियो बना रखा है, वापस से मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यहाँ पे मुझे शॉर्ट में आपको समझाना है कि आगे क्या करना है आपको। ये एक ऐसा ओपन बोर्ड है डियर स्टूडेंट जो कि आपको चांस देता है कि अगर आप फेल कर गए हैं, अगर आप बाई चांस मानो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो आपको इसी साल मौका मिलेगा उन पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट को पाने का। बिल्कुल सही सुना, आपको वापस से 5 सब्जेक्ट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको पूरा सिलेबस, पूरा ईयर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको वापस से 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं और 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो, उन सब्जेक्ट के मार्क्स जो है आपके इस बोर्ड में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल आपको मिल जाएगा 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट। इसके लिए डियर स्टूडेंट कई सारे एग्जाम होते हैं NIOS में, आपके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो एग्जामिनेशन होते हैं वो होते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। आप मन चाहे डेट्स को चूज करके, मन चाहे मंथ को चूज करके अपने अकॉर्डिंगली, अपने सुटेबल टाइम एंड डेट्स के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन दे सकते हो 3 सब्जेक्ट का, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बोर्ड दूसरा एक और मौका देता है अप्रैल और अक्टूबर मंथ में होने वाले एग्जामिनेशन में बैठने का, जिसमें आप वापस से बैठ सकते हो और वापस से 3, 5, 4 आप चाहे जितने भी सब्जेक्ट चूज करके एग्जामिनेशन दे सकते हो और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफर भी करा सकते हो। ये होता है पब्लिक एग्जामिनेशन वाला एग्जाम। दोनों में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि जो ऑन डिमांड मोड होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टफ होता है, वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, थोड़ी सी चूक हो गई थी हमारे पिछले बोर्ड में, बट अगर एक बार और हमें मौका मिल जाए तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो बच्चे इन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में, जिसका एग्जामिनेशन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपके जनवरी, फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में होता है। तो आप इस मंथ में बैठ करके एग्जामिनेशन दे सकते हो
और अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपके एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंगली हो जाएंगे और रिजल्ट की प्राप्ति आपको 45 से 60 दिनों में यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी। तो मान लो अगर आपके रिजल्ट आते हैं तो वापस से आप इसी साल जून 2024 में रीअप्लाई कर सकते हो एनआईएस के थ्रू और जुलाई अगस्त तक आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको भी इसमें एडमिशन लेना है, ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लगातार ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट और जो आपके बजट में गाइडेंस होगी वो आपको दी जाएगी और एडमिशन का पूरा बताया जाएगा वहां पे। इसके बाद जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो उसका मोड काफी इजी होता है। कई पब्लिक एग्जामिनेशन में तो टीएम में भी होते हैं जो कि आपके टोटल 20% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिलाते हैं टीएम में यानी कि असाइनमेंट के माध्यम से। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल, फिर आपका आता है थ्योरी। तो इतना इजी होता है एनआईएस। सिलेबस के मामले की बात की जाए तो सिलेबस इसका बिल्कुल सीबीएसई, आईसीएसई या फिर आप जो भी स्टेट बोर्ड से हो जिससे पढ़ाई की हुई है पैरेलल होता है। आप कह सकते हो कि उससे इजी ही होता है, तो कोई भी बच्चा आसानी से प्राप्त कर सकता है। बाकी आप हमारे गाइडेंस में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको नो डाउट यहाँ पे पूरा का पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा कि आप कैसे कम समय में ज्यादा तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे ओपन बोर्ड की जो कि सेम चीज प्रोवाइड करता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था बॉसे बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। अब आप सोचोगे ये तो नया बोर्ड है, इसमें करने से कैसे हमें फ्यूचर सिक्योरिटी का ऑप्शन है वो मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि 2020 में बना है तो इसकी मान्यता नहीं है, इसके बोर्ड को रिकॉग्निशन नहीं है, आपके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बोर्ड भी उतना ही वैल्यू है जितना आप अदर बोर्ड को मानते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, क्योंकि इसने सारे के सारे अप्रूवल ले रखे हैं। चाहे आपको नीट में जाना हो, चाहे मेडिकल फील्ड में जाना हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, इस बोर्ड को पूरी मान्यता है कि बच्चों के एग्जाम करा के रिजल्ट जो देगी वो किसी भी एग्जामिनेशन में, जॉब में, फैकल्टी में आप लगा सकते हो और बिना किसी दिक्कत का सामना किए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन की, तो इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं डियर स्टूडेंट अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर मंथ में होते हैं। जो बच्चे फेल होते हैं वो जुलाई मंथ में अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस बोर्ड के बारे में मैंने बहुत ज्यादा विस्तार से बताया है आपको, जिसका लिंक मैं नीचे वापस से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो कि कितनी मान्यता है इस बोर्ड को, किस फील्ड की मान्यता है। बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया कि 3 बार एग्जाम होते हैं, अप्रैल, अक्टूबर और जुलाई। अप्रैल और अक्टूबर में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है और एग्जामिनेशन दे सकता है। 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देने इसमें कंपल्सरी होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे सीबीएसई में तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो हम फिर से 5 सब्जेक्ट का बर्डन क्यों लें। तो इसके लिए बेहतर रास्ता है बॉसे बोर्ड का। इसमें होने वाले जुलाई मंथ में एग्जामिनेशन में आप कर सकते हो कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के अपने पिछले बोर्ड के मार्क्स ट्रांसफर ले सकते हो और सिर्फ 1 सब्जेक्ट का वापस एग्जामिनेशन देके 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। इस जुलाई एग्जामिनेशन के बारे में मैंने पूरा ब्रीफ बताया, पूरा विस्तार से बताया है अपने पिछले वीडियो में, जिसका वापस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज अगर आपको किसी भी मेथड में एडमिशन लेना है, किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेना है, तो पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए और क्लियर कीजिए जो बातें मैं बता रही हूँ उसको और समझिए। हमारी आप एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं और बच्चों के टेस्टिमोनियल वीडियोस देख सकते हैं और 100% श्योर होने के बाद बिना झिझक के एडमिशन भी ले सकते हैं। बोर्ड में एक और एडवांटेज होता है स्टूडेंट कि इसमें जो एग्जामिनेशन का मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, हाइब्रिड मोड होता है। इट मीन्स कि आप घर बैठे फोन, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, टैबलेट्स किसी के थ्रू भी ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन दे सकते हो और अपने साल को बचा सकते हो। आई होप डियर स्टूडेंट जितनी बातें मैंने बताई होंगी वो आपके काम की होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि कैसे आप फेल होने के बाद भी, कंपार्टमेंट लगने के बाद भी, कहीं पे रास्ता नहीं होने के बाद भी कई आपके पास ऑप्शन है एनआईएस और बॉसे बोर्ड जैसे, जिसमें आप एग्जामिनेशन देके मात्र 1 से 1.5 महीने में 45 से 60 दिन में नोट कर लो, 45 से 60 दिन में आपको रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा अपनी साइड पे आपको एफर्ट करना है, बाकी हमारी गाइडेंस तो रहेगी ही। तो ज्यादा जानकारी के लिए, एडमिशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लेकर आती रहूंगी ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।